इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। धर्म से भवात्मा आज उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच धर्म है मन की संतुष्टि का धर्म। उत्तम शौच धर्म है संसार की प्रवृत्तियों से बचने का धर्म। उत्तम शौच धर्म है अपने आप को समझने का धर्म। उत्तम शौच है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है उसको समझने का धर्म। आप विचार करके रखना, आप विचार करना, उत्तम शौच धर्म हमारे जीवन में आ जाए तो संसार की सारी वस्तु हमारे चरणों में उपस्थित हो जाती है। शौच का मतलब है लोभ की प्रवृत्ति का त्याग करना, हमारे अंदर से लोभ की प्रवृत्ति छूट जाना। संसार की स्थिति ये है कि जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। ख्याल करो, तुम्हारे पास पहले फोन नहीं थे, फोन आया, लोभ और बढ़ गया, अब नया फोन आया, वो फोन आना चाहिए। पहले तुम्हारे पास ये सब साधन नहीं थे, तब तुम बहुत आराम से जीते थे, शांति से जीते थे। साधनों के अभाव में हम साधना करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना साधन तुम्हें प्राप्त हुए, तुम्हारे अंदर शांति आई या क्रांति आई है? हाँ, आ गई ना क्रांति। ख्याल करके रखना, जैसे जैसे हमने साधनों को स्वीकार करना प्रारंभ किया, हम अपने आप से बहुत दूर जाने लग गए। पहले के लोग बड़े शांति से रहते थे घर में, आराम से रहते थे घर में, लेकिन आज हम कहीं भी हों ये मोबाइल हमें पकड़ लेता है। और ऐसा खतरनाक एक प्राणी पैदा हुआ है जिसका नाम मोबाइल है। ऐसा खतरनाक हुआ है कि कहीं भी आप जाओ वो पकड़कर आपको व्यवस्थित कर देगा। हमने जितनी जितनी सुविधाओं को जुटाने का प्रयास किया, उतना उतना हम अपने आप से बाहर चले गए, उतने उतने हम अपने आप से दूर चले गए। और ऐसा वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम इस भौतिकता से इतने परेशान हो जाएंगे, भौतिक सामग्रियों से इतने परेशान होंगे कि ये सब साधनों को हम डस्टबिन में डाल देंगे। मैं आपसे कहूँगा, लोभ की प्रवृत्ति हमारे संसार की प्रवृत्ति है और लोभ की प्रवृत्ति से बचना हमारे संसार से पार जाने की प्रवृत्ति है। संसार में हमें फंसाने वाला और कोई नहीं है। घर में हो, परिवार में हो, इस संसार में हो, सब जगह हमें एक ही चीज, हमारे आचार्यों ने भी कहा, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्याख्यान, अनवीची, भाषणम चा पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व। अगर आप क्रोध करते हैं तो भी आप सत्य नहीं बोल सकते। अगर आप लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो भी सत्य नहीं बोल सकते। अगर आप डरे हुए व्यक्ति हैं तो भी सत्य नहीं बोल सकते। आप हास्य मजाक करते हो तो भी सत्य नहीं बोल सकते। आप विचार करके रखना, लोभी व्यक्ति को कई प्रकार से लोभ शुरू हो जाते हैं। कैसे कैसे लोभ प्रारंभ होते हैं। किसी को धन का लोभ है, किसी को तन का लोभ है, किसी को यश ख्याति का लोभ है, किसी को व्यापार का लोभ है। और जैसे जैसे लोभ बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, लोभ की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास जब 5,000 रुपये नहीं थे तो हम ये सोचते थे कि 5,000 रुपये मिल जाए हमारा गुजारा हो जाएगा। 5,000 मिलने के बाद क्या विचार आया? 50,000 मिल जाए तो गुजारा हो जाएगा। 50,000 के बाद क्या मन में आया? 5 लाख मिल जाए, केवल जीरो ही तो बढ़ाना है।
और जीरो बढ़ाते बढ़ाते आज हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे पास जो है उसमें तो सुख नहीं मिल पा रहा है, और दूसरे के पास जो है उसकी मन में चाह हो रही है। ख्याल करना, आज का आदमी अपने पास 90 रुपए हैं, उसका तो सुख नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दूसरे की जेब में 10 रुपए पड़े हैं, उसको पाने की चाह कर रहा है, और 90 का सुख छोड़कर 10 के दुख में पड़ा हुआ है। ख्याल करो, तन की भूख तनिक है, एक पाव या शेर, मन की भूख अपूर है, चाहे मिले सुबेर। आज हमारे यहाँ पर मंत्री जी आए हैं, वो कोई हमसे पैसा लेने नहीं आए हैं, और ना कोई हमसे यश ख्याति की चाह लेने आए हैं। ये तो उन्होंने संसार में बहुत बार पा लिया है। संसार में कहाँ से, अर्श से, फर्श से अर्श तक वो चले गए। ये तो सब उन्होंने संसार में पा लिया है, खूब नाम पा लिया। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बड़े आत्मीय प्रेमी हैं। ख्याल करके रखना, जिस पर विश्वास होता है ना, उसको सब कुछ दे दिया जाता है, और हमारे मुख्यमंत्री ने इनको सारे अपने अधिकार दे दिए हों, ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए। ख्याल करके रखो, उन्होंने पैसे की चाह नहीं, इनकी योग्यता देखी, इनकी पात्रता देखी, और इनकी योग्यता पात्रता को देखकर इनको, ख्याल करो, इनको क्या क्या सिंचाई विभाग दे दिया। गुवाहाटी का पूरा आसाम को डेवलपमेंट करने के लिए इन्हें अधिकार सौंप दिया। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने एक ही विचार किया कि हमारे अशोक जी का और हमारा कोई काम अलग नहीं है, दो ही काम हैं। अशोक जी गुवाहाटी की तस्वीर बदल रहे हैं, और हम यहाँ बैठकर तकदीर बदल रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, वो तस्वीर बदल रहे हैं। पुरानी गुवाहाटी को कितना सुंदर बना दिया उन्होंने। जहाँ से निकल जाओ वहीं कुछ अलग ही छटा दिखती है। ख्याल करके रखना, ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, अपन पड़ोस में चले जाए ना, फैंसी बाजार में। फैंसी बाजार में जहाँ पर हमेशा अंग्रेजों के समय पर फांसी लगती थी, उस जेल में देखने से लोग कांप जाया करते थे, रूह कांप जाया करती होंगी जब यहाँ पर फांसी होती होगी। कितने परिवार उजड़ जाते होंगे जिनको अंग्रेजों ने अपराधियों को नहीं, हमारे भारतीयों को फांसी दी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय थे। विचार करके रखना, उस जेल को हमारे अशोक जी सिंघल ने अगर गार्डन का रूप दे दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, इतना सुंदर गार्डन का रूप दे दिया, अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। किन्हीं ने कांटे चबाए, उन्होंने उनके हाथ में फूल थमा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। कांटे वालों के हाथों में फूल सौंप दिया और कहा, तुम्हारे कांटे तो कांटे हैं, हमारा फूल जो तो को कांटा बोवे तू देवे वाको फूल, वाको सूल को सूल है तो को फूल। ये पत्तियां अगर चारित्रता की हैं तो हमारे अशोक जी ने की हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। नहीं तो ऐसे भी लोग होते, उन्हें अधिकार मिला शहर का डेवलपमेंट करना, तो बस वो अपनी ही ख्याति के लिए, अपने ही लिए कुछ अलग डेवलपमेंट करते, कुछ और गलत चीज़ों का प्रयोग करते, और गलत जहाँ से पैसा मिलना हो ना, उसे जगह दे देते, उसे और कुछ कर देते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा, उस जगह को अच्छे रूप में इन्होंने लोभ नहीं किया। नहीं तो ये रातों रात अरबपति बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक साइन ही तो करना है, आधे गुवाहाटियों की जगह जो सरकार की हो वो सब इनके नाम हो जाएंगी, इनके नाम नहीं और किसी के नाम। लेकिन इन्हें लोभ नहीं किया। आज प्रवचन लोभ का है। और तो मैं अशोक जी से कह रहा हूँ, अशोक जी आप एक जगह देख रहे हैं ना, ये आप ही ने दी है।
आप विचार करके रखना। इस जगह को आप देखो, जिस जगह पर आज बैठकर इतने तपस्वी पूजाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और मैं तो कहूँगा इस जगह को सरकार से आपने देकर महावीर स्थल बना दिया। आपका स्थान महावीर के निर्वाण में शामिल हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो, अगर ये जगह किसी शराब की फैक्ट्री वाले को दे देते, पैसा तो मिल जाता, करोड़ों रुपया इनके खाते में जमा तो हो जाता, लेकिन जितनी फैक्ट्री में शराब बनती और जो पी पी कर झूमते, नाचते, गाते या हत्या करते, हिंसा करते, उसका पाप भी लगता, कहीं ना कहीं तो लगता। यहाँ की सरकार ना पकड़ती, लेकिन वो पुण्य रूपी सरकार तो पकड़ ही लेती। और अभी इन्होंने ये जगह देकर ऐसा पुण्य कमा लिया, ऐसा पुण्य कमा लिया। हमारे अध्यक्ष जी महावीर भाई ने कब ये एप्लीकेशन दी होगी, समाज के पूरा सबका मन हुआ होगा, और उनके शासन में एक जगह उनको मिल गई और आज इतना अच्छा हो गया। मैं एक बात कहूँगा अशोक भाई से, आप मतलब हैं आसामी होकर मारवाड़ियों का इतना ख्याल रख रहे हो। आप विचार करके रखना, आपने आसाम और राजस्थान को दोनों को मिलाकर एक कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम आसामी नहीं, मारवाड़ी नहीं, हम मानव हैं और मानव धर्म का पालन करते हैं। मैं कहूँगा उत्तम सोच धर्म आज हमारे जीवन में आया है। वो पुण्य कमा रहे हैं, अच्छे पुण्य कमाने का प्रयास किया है, और जिन्होंने उस जगह पर पार्क में हिंसाएं की, वो पाप कहाँ कहाँ भोगेंगे पता नहीं है। जिन्होंने हमारे भारतीयों पर अत्याचार किया, वो लोग कहाँ उन कांटों को भोगेंगे मालूम नहीं है। लेकिन आपके पास पुण्य है, आपके पास सौभाग्य है, आपके पास इतनी योग्यता है, इतनी पात्रता है कि वो पाप जो हुए थे उस पाप को पुण्य रूपी गंगा से बहा सकते हो, उस पाप को पुण्य रूपी अमृत से धो सकते हो। उस पाप की जगह को पुण्यात्मा जगह आपने सौंदर्यीकरण तो अच्छा हो गया। हमारी एक इच्छा है, ये पुण्य मैं आपके भाग में देना चाहता हूँ। अभी हमारे भगवान महावीर का 2550वां निर्माण महोत्सव है। अगर उस पार्क का नाम तीर्थंकर महावीर अहिंसा पार्क हो जाए तो आपके हिसाब में ये पुण्य सदियों सदियों तक हृदय में आएगा। और मैं तो कहूँगा अशोक सम्राट का नाम आज तक चल रहा है, और हमारे अशोक जी का नाम भी ऐसे ही हृदय में होता रहे तो कोई आश्चर्य की बात, पुण्य की बात है। किसके भाग में जाता है? भागवत जी आए, उन्होंने बस यहाँ पर आकर इतना ही बोला, भारत कहो, हमारे भारत को पुण्य कमा लिया, लूट लिया। सब आज पूरे देश विदेशी लोग भी भारत को भारत कहने लग गए, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया वो अभी इंडिया ही में लगे रहो बेटा मुन्ना भाई। लोभ के कारण से अपने स्वास्थ्य खराब मत करो। आदमी व्यापारी सारगा का समय चल रहा हो, खूब पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाने में लग जाता है कि अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेता है। लेकिन जब बीमार पड़ता है ना तो वो सारा का सारा पैसा डॉक्टर को दे आता है स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। तो बीमार पड़कर पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी महानता नहीं है। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। अभी अपने जीवन को बहुत आनंद में बनाना है। आज हम इस उत्तम सोच धर्म पर अपने जीवन को समझ रहे हैं। इस संसार में सब दुखी हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, बोलो ना, तृष्णा वश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। तृष्णा के वशीभूत होकर धनवान भी दुखी है। और कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो हम इतना ही ख्याल करें, हम अगर अपनी लोभ की प्रवृत्ति को जीतना है, संतोष वृत्ति से जीतें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
इतना ही विचार करना, जो तुम्हारे पास है वो सब तुम्हारा ही है, और अगर तुमने उसका सदुपयोग कर लिया तो ख्याल करना तुम्हारे पास जैसा धनवान कोई व्यक्ति नहीं होगा। टाटा बिरला अंबानी बन गए, डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पियो, इसी में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नौकर चाकर दूध मलाई खा रहे हैं, नौकर चाकर दूध मलाई रबड़े खा रहे हैं, और डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पियो। काय को इतनी टेंशन ली थी कि जो दाल के पानी पे आ गए। खुश रहते, प्रसन्न रहते तो तुम्हारा वो पानी सादा भी घी का काम करता, और दूसरों को टेंशन देकर धन कमा भी लिया, वो धन तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है। ख्याल करो, इतना ही विचार करो अपने जीवन में। हम जैसे जैसे लोभ में बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे दुख प्राप्त होते हैं। फुटपाथ पर वो आदमी बड़ी चैन की नींद सोता है जिसके पास कल का कुछ भी नहीं है। फुटपाथ पर वो आदमी बड़े चैन की नींद सोता है जिसके पास कल के लिए कुछ नहीं है। और बड़े बड़े डल्लब के गद्दों में नींद की गोली खाकर नींद नहीं आती लोगों को। ख्याल करके रखना, क्योंकि कल की परवाह, कल की चिंता, कल क्या होगा, कल क्या होगा। कई लोगों से मैं पूछता हूं, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि तुम गिन नहीं सकते, फिर अब किसकी चिंता कर रहे हो? वो बोलते मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे का बेटा क्या होगा, बेटे के बेटे का क्या होगा। क्यों? तुम्हारे बेटे सब काम धाम करने वाले नहीं होंगे क्या? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र तुम्हारा सपुत्र है तो विचार करके रखना, वो पुत्र तुम्हारा नाम रोशन करता चला जाएगा। पुत्र को योग बनाने का प्रयास करो। तुम छोड़ देते हो तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो कहेंगे बाप की कमाई है, खूब कमाओ। पुत्र कपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सपुत्र तो का धन संचय। अगर तुम अपने बच्चों के लिए बच्चों के लिए छोड़ना है तो संस्कार छोड़ो, बच्चों के लिए छोड़ना है तो इज्जत करना सिखाओ, बच्चों के लिए देना है तो अच्छे संस्कार दो, अच्छे उपहार दो, अच्छा जीवन देने का प्रयास करो, जिससे उनका जीवन बहुत बहुत आनंदित होता चला जाए। आप विचार करके रखना, लोभ हमारे जीवन में पाप को देने का प्रयास करता है। मैं इतना ही कहूँगा, आज उत्तम सोच के धर्म के दिन, कि हम अपने लोभ की प्रवृत्ति, जो तुम्हारे पास है, परमात्मा से सब कुछ मांगो। ना मिले तो कोई चिंता मत करो, जो मिला है उसमें इन आनंद लेना प्रारंभ कर दो। सब कुछ तुम्हें जीवन में मिलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अपने जीवन को आनंदित करें। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या।